एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप का फॉर्म तो फिल करते हैं पर उन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है। उनके जो स्कॉलरशिप का जब फॉर्म वो देखते हैं फिल करने के बाद में, जब बाकी लोगों की स्कॉलरशिप आ जाती है और वो जब चेक करते हैं कि मेरी क्या दिक्कत रही, तो वहां पर दिखाया जाता है कि योर डाटा इज इनसफिशिएंट इन यूनिवर्सिटी, इनसफिशिएंट इन कॉलेज, नॉट मैच्ड डाटा। इस प्रकार की कॉमन सी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को अपने पोर्टल पर दिखाई देती है जो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम बताते हैं। अब उस प्रॉब्लम को कहां से जनरेट किया जाता है और वो प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है, उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं होती, उसमें गलती किसकी होती है और कौन ये पैसा कैसे बचा रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन करवाता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर। और आप अगर जो अपने घर पर बी फार्मा और डी फार्मा के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग बीएसवी फार्मेसी ऐप पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी वहीं से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए जी, बात आ जाती है अपने मुद्दे की, क्या कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि अपने स्कॉलरशिप के बारे में। अभी एकेटीयू ने 1 तारीख को एक अपना नोटिस जारी किया है। अब इस नोटिस में एकेटीयू ने क्या बोला है कि देखिए यहां पर ध्यान से अवगत कराना है कि सूची में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा संबद्धता पोर्टल पर क्या है, पोर्टल पर इनटेक का डाटा भरने से पूर्व ही आवेदन को फाइनल सबमिट कर दिया गया है, जिस कारण आपके संस्थान की इनटेक विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये इनटेक क्या है और इसमें स्कॉलरशिप का मतलब क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है कि हर साल क्या है, नए स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब आपने भी 2022-23 के बैच में लिया होगा, 23-24 के बैच में लिया होगा, यानी कि जब आपने एडमिशन लिया आप भी एक नए छात्र थे उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि जब एडमिशन कॉलेज स्टार्ट कर देता है तो कॉलेज क्या है कि उन नए एडमिशन को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर शो करता है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आपको रजिस्टर किया जाता है। अब होता क्या है कि ये कॉलेजेस क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम सभी स्टूडेंट का एक साथ में ही यूनिवर्सिटी पर सबमिट कर देंगे क्या है जो डाटा है, और उसके पश्चात फिर क्या है कि यूनिवर्सिटी को सारी चीजें आपकी प्राप्त हो जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी एंट्रेंस एग्जाम का किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है और देखा जाए तो एडमिशन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में क्या है स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। अब क्या है कि जो स्टूडेंट डायरेक्टली एडमिशन लेता है, अब उस स्टूडेंट का डाटा कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने की। अब कॉलेजेस इस डाटा को यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने से इस वजह से क्या है पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस ये चाहते हैं कि ज्यादातर एडमिशन डायरेक्ट हो। अब जो डायरेक्ट एडमिशन होगा उससे वो जितना फीस चार्ज करेंगे उतना फीस बच्चे को देते हैं, है ना, बच्चा उतना ही फीस देता है। अब जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चा उनके कॉलेज में आएगा उसकी क्या है लिमिटेड फीस रहेगी और फीस क्या है उसमें कटौती भी रहेगी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए कॉलेजेस क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो डाटा है वो बाद में सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी के पास में। अब यूनिवर्सिटी के पास में जब डाटा जाता है लेट तो बच्चा भी क्या एक प्रकार से लेट ही हो जाता है। आप लोगों ने कॉमन सी चीज सुनी होगी कि अब जब से सीयूईटी आया है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आया है, जब से कॉलेजेस के पास में एक बहाना और हो गया है क्या कि जो बच्चा डायरेक्ट एडमिशन लेता है उनकी मैक्सिमम की स्कॉलरशिप अब नहीं आ रही है। बच्चा पूछता है कि सर मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं, तो कॉलेजेस एक सिंपल सा आंसर करते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं लिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई भी बेसिकली क्या है प्रावधान ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम के बिना आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देखिए अब से 2 साल पहले से क्या है एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते थे, डायरेक्टली एडमिशन हो रही थे, तो स्कॉलरशिप तभी भी स्टूडेंट्स की आ रही थी। आप अगर जो अदर स्टेट के तो वो अलग एक सिनेरियो हो जाता है, आप जनरल कैटेगरी में एक अलग सिनेरियो हो जाता है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहा है उनकी स्कॉलरशिप आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एडमिशन पर। लेकिन ये बोलना कि आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि कॉलेजेस आपका डाटा टाइमली यूनिवर्सिटी के पास में सबमिट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट को जब भी कोर्स में पढ़ाता हूं या फिर कोई भी न्यू बैच स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को क्या बोलता हूं कि आप अपना ईआरपी पोर्टल का आईडी पासवर्ड जरूर ले। आपने एडमिशन करा लिया, विद इन 1 वीक के अंदर में ही आप अपना ईआरपी पोर्टल का आईडी पासवर्ड जरूर अपना ले कॉलेज से। उससे क्या होगा कि अगर जो आपका ईआरपी आईडी पासवर्ड आपको मिल गया, यानी क्या क्या आपका पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपको मिल गया, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी के अकाउंट पर जो वेबसाइट है उस पर आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपका अकाउंट बन चुका है विद इन 1 वीक में, तो यानी कि क्या है आपका कॉलेज के जो डाटा है वो आपका यूनिवर्सिटी के पास में भी जा चुका है। तो आप इन चीजों को एक्टिव रहा करें। इसके लिए आपको कोई भी ऐसा नहीं कि कोई अलग से आकर के गाइडेंस देगा, नहीं, आप इन चीजों के लिए एक्टिव रहें
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोल देते हैं कि हमारे तो भैया आईडी पासवर्ड तो हमें पता नहीं है, पोर्टल का है, अपने यूनिवर्सिटी का क्या है, कॉलेज वालों की पता है, वो बस हमें परसेंटेज बता देते हैं। परंतु यूनिवर्सिटी पर आपका एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का आईडी पासवर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ भी होती है वो जगह, पासवर्ड भी होता है, बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, पर लेकिन आप लोग इन चीजों को जरूर से जरूर ध्यान रखें। इसी वजह से यहां पर एकेटीयू ने ये दोबारा से पोर्टल ओपन कर दिया है। जो फ्रेशर कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे और अपने कॉलेज वालों को बोलिए इस चीज के बारे में कि क्या मेरा डाटा यूनिवर्सिटी के पास में शिफ्ट हो गया, नहीं हुआ है, और हो गया है तो मेरा आईडी पासवर्ड दीजिए, और नहीं हुआ है तो उसको कीजिए। ये क्योंकि आपका अधिकार है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप आने की जो चांसेस है वो रिड्यूस ही होते जाएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट का और एक फैमिली का क्या है, स्टूडेंट का क्या बैकबोन होती है। क्योंकि स्कॉलरशिप आ जाती है वो एक तरीके से क्या है भाई, जैसे बूढ़े इंसान को लकड़ी का सहारा होता है ना, वैसे ही स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट का सहारा होता है। भाई स्कॉलरशिप आ रही है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट मिल रहा है, स्कॉलरशिप आ रही है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी वजह से क्या है, एकेटीयू ने फिर से 5 जून 2024 तक ये पोर्टल ओपन कर दिया है। तो जिन कॉलेजेस ने अपना क्या है सबमिट नहीं किया डाटा न्यू एडमिशंस का, वो कृपया करके क्या है सबमिट कर दे। जिन कॉलेजेस ने डाटा सबमिट नहीं किया है वो कृपया करके डाटा सबमिट कर, ठीक है। तो इस डाटा को आप सबमिट करने के लिए बोलिए, ठीक है जी। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए कुछ कॉलेजेस के इंस्टीट्यूट के नाम भी लिस्ट भी जारी हुई है, सभी के सभी का उनका एफिलिएशन नंबर कौन सा, यानी कि रजिस्टर नंबर कौन सा है ना, कॉलेज कोड क्या है, इंस्टीट्यूट नेम क्या है, यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट जारी की हुई है एकेटीयू ने। आप लोग देख सकते हैं कोई हल्की बल्कि यूनिवर्सिटी नहीं है, 221 कॉलेजेस हैं जिनका डाटा अभी तक नहीं गया है, और बहुत सारे कॉलेजेस का डाटा जा भी चुका है। तो एक बहुत बड़ा हब है ना एकेटी यूनिवर्सिटी का। तो ये वीडियो आप लोगों को कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, देखिए एकेटी तो खुद में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और देखिए गलती इंसान से ही होती है। अब आप लोग यहाँ पर खुद देखिएगा कि एकेटी से कितनी बड़ी गलती हुई है। ये नोटिस क्या है अभी देखिए कौन से बैच के लिए, आप लोग खुद देखिएगा 2024-25 के सत्र के स्टूडेंट के लिए है, राइट। अब ये नोटिस पर डेट क्या लिखी हुई है और आप खुद देखिएगा 1 जून 2023, 1 जून 2023 लिखी हुई है। तो देखिए गलती इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परंतु हाँ, इसको एकेटी को 24 में आ जाना चाहिए और बच्चों को थोड़ा सा क्या है जल्दी जल्दी रिजल्ट दे करके उनका अगले सेमेस्टर की वो प्रिपरेशन में लगे, ऐसा भी करना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे एकेटी से। ओके जी, तो आप लोगों के वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और बी फार्मा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का क्रैश कोर्स बीएसवी फार्मेसी ऐप पर 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू बैच है, डिजिटल मास्टर क्रैश, तीनों कोर्सेज में बिल्कुल नई तरीके से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है बीएसवी फार्मेसी ऐप पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बी फार्मा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का न्यू बैच जून लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें लाइव क्लासेस। तो उसकी क्या है प्री बुकिंग, प्री बुकिंग मतलब क्या कि आप क्या है अपने कोर्स में ज्वाइन होकर के रख सकते हैं और अपना रिकॉर्डेड कंटेंट से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ही बैचेस होते हैं। तो आप लोग जाकर के अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।